This is news coming in at this point in time. Delhi police has issued a major statement regarding reports of missing girls in Delhi. In fact, Delhi police says we have obtained some evidence which indicates that these figures were actually fabricated for paid promotion to spread panic and for personal gain. We will take strict action against such individuals. Delhi police is investigating how many of these rumors spread on social media, who spread them. Remember, several news agencies have picked reports about people missing in Delhi and other metropolitan cities, including in the National Capital Region and Mumbai as well. Here, the Delhi police is issuing a statement with regard to the same, saying that action is going to be taking. Arvind is getting us more details on that story. Arvind, ये खबर बहुत ही तेजी से फैल गई थी कि कई सारे लोग हैं जो दिल्ली एनसीआर में जनवरी के पहले 15 दिन में 800 लोग गायब थे। मुंबई से भी इस तरह की खबरें आ रही थी। अब बताया जा रहा है कि ये मर्दानी पिक्चर की फिल्म प्रमोशन के लिए थी। बहुत ही शर्मनाक है। दिल्ली पुलिस कहती है हम एक्शन लेंगे। देखिए बिल्कुल और देखिए दिल्ली से लोग मिसिंग हो रहे हैं, ये बात तो सही है और ये आंकड़े भी इंडिया टुडे ने दिखाए थे फैक्ट। लेकिन सोशल मीडिया पर जो आंकड़े हैं उसको मैनिपुलेट किया गया और उसके बाद ये दिखाया गया कि बड़े पैमाने पर जो लड़कियां हैं खास तौर से वो मिसिंग हो रही है और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाकायदा स्ट्रॉम फैला और उसकी वजह से पैनिक क्रिएट हुआ। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनको इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ लीड मिली है जिससे पता चलता है कि ये पीआर स्टंट था और जो आंकड़े हैं उनको मैनिपुलेट किया गया। दिल्ली पुलिस के सोर्सेज का कहना है कि उनको लीड मिली है, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनकी जांच चल रही है और जल्द ही इस मामले में दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है। तो ये एक बड़ा खुलासा हुआ है। उसके पहले मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी 2 फेब को, जब इस तरह के मामले वहां पर चलने लगे, सोशल मीडिया पर इशू क्रिएट किया जाने लगा कि मुंबई से भी लोग मिसिंग है, खासतौर से लड़कियां। उसके बाद फिर ये मामला पहुंचता है दिल्ली और दिल्ली में जब ये मामला पहुंचता है उसके बाद कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैनिपुलेट करके जो आंकड़े हैं उसको ये दिखाया जाता है कि दिल्ली से लड़कियां लगातार गायब हो रही हैं। तो अब दिल्ली पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है और जल्द ही इस मामले में एफआईआर दर्ज कर सकती है। जी बिल्कुल। अरविंद, ये बताइए कि फिल्म वालों की तरफ से कुछ कहना है, क्योंकि ये एक तरीके से आपने बताया कि ये बिल्कुल सच है कि दिल्ली में लोग मिसिंग जाते हैं, लेकिन इस साल के आंकड़ों में और पिछले साल के आंकड़ों में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, पुलिस का कहना है। और इस तरीके से इसको सेंसेशनलाइज कर दिया गया, इस तरह से पेश कर दिया गया कि कई सारे लोग जो है वो मिसिंग है, एक पैनिक क्रिएट कर दिया गया था। बिल्कुल पैनिक क्रिएट किया गया, जिस वजह से जो पेरेंट्स हैं दिल्ली एनसीआर में उनको भी डर लगने लगा, लोग एक दूसरे से बातचीत करने लगे और इस वजह से दिल्ली पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तब ये पाया कि दिल्ली पुलिस को कुछ लीड मिला कि जो आंकड़े हैं, जो फैक्ट्स है उसको मैनिपुलेट किया गया और ये पीआर स्टंट था। किसी फिल्म को लेकर तो अभी तक दिल्ली पुलिस ने नहीं कहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनको काफी लीड्स मिले हैं और उस आधार पर उनका मानना है कि ये पीआर स्टंट है। पीआर स्टंट के तहत जो अरविंद, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। नाउ वी शिफ्टिंग फोकस क्विकली टू मोर न्यूज कमिंग इन एंड एज ऑलवेज we will be in fact going across to the parliament in a moment from now, where there is hangama. But at this point in time, viewers, let's tell you about these videos that have been doing the rounds for days and weeks together, speaking about how in the first 15 days of January 800 people had gone missing. Somehow this news in fact spread out far and wide, and various people on social media were seen doing reels around how so many people, especially women, are missing. In fact, credible media houses also thought it was only appropriate, and how not, to investigate further and get a word from parents who are dealing with this problem. Yes, it's true to the extent that there are people missing in Delhi and NCR and many other cities as well, but there has been nothing unusual about this year's figures, is what the police has now said. And what we do have right now is a very, very upset Delhi police now saying that this was some sort of a promotional campaign for a film, and that there's going to be action against those people who in a way kind of put the spotlight on this issue in the way to sensationalize what happens usually, is what the Delhi police has said.